शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। 1991 की आज 7वीं अव्यक्त मुरली है, जो बाबा ने 26 अप्रैल 1991 को चलाई। तपस्या का प्रत्यक्ष फल खुशी। यदि आपने तपस्या की है तो उसका प्रत्यक्ष फल आपको क्या मिलेगा? खुशी। यदि खुशी नहीं है तो आपने कोई तपस्या नहीं की। और यदि थोड़ी देर तपस्या की है तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ भी कर दी। आज बाप दादा अपने सर्व तपस्वी राज बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा आज अपने सर्व तपस्वी राज बच्चों को देख रहे हैं। तपस्वी भी हो और राज्य अधिकारी भी हो, तपस्वी भी हो और राज्य अधिकारी भी हो, इसलिए तपस्वी राज हो। इसलिए क्या हो? तपस्वी राज हो। तपस्या अर्थात राज्य अधिकारी बनना। तपस्या अर्थात राज्य अधिकारी बनना। तपस्या राजा बनाती है। तपस्या का बल क्या फल देता है? तपस्या का बल, हम जब बार बार तपस्या करते हैं तो उसका फल, बल, उसका अनुभव हमें कोई फल देता है? अधीन से अधिकारी, अधीन से अधिकारी अर्थात राजा बना देता है। अधीन से अधिकारी अर्थात राजा बना देता है। इसलिए गायन भी है कि तपस्या से राज्य भाग्य प्राप्त होता है। तपस्या से राज्य भाग्य प्राप्त होता है। कितना श्रेष्ठ है! ऐसा भाग्य सारे कल्प में किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसा भाग्य किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकता। इतना बड़ा भाग्य है जो भाग्य विधाता को अपना बना दिया।
एक एक भाग्य अलग मांगने की आवश्यकता ही नहीं। भाग्य विधाता से सर्व भाग्य वर्षे में ले लिया। वर्षा कभी मांगा नहीं, वर्षा कभी मांगा नहीं जाता। सर्व भाग्य भाग्य विधाता ने स्वयं ही दिया है। तपस्या अर्थात आत्मा कहती है, तपस्या अर्थात आत्मा कहती है, क्या कहती है आत्मा? मैं तेरी तू मेरा। किसको कहते हैं मैं तेरी तू मेरा? परम आत्मा शिव बाबा को। इसको ही तपस्या कहा जाता है। इसी तपस्या के बल से भाग्य विधाता को अपना बना दिया। भाग्य विधाता बाप भी कहते हैं मैं तेरा। तो कितना श्रेष्ठ भाग्य हो गया। भाग्य के साथ साथ स्वराज्य अभी मिला। भविष्य विश्व का राज्य स्वराज्य का ही आधार है। भविष्य विश्व का राज्य स्वराज्य का ही आधार है। इसलिए आप भी लगा लो। तपस्वी राज हो। इसलिए तपस्वी राज हो। बाप दादा को भी अपने हर एक राज्य अधिकारी बच्चे को देख हर्ष होता है। हर्ष होता है। भक्ति में अनेक जन्मों में बाप दादा के आगे क्या बोला याद है या भूल गए हो? याद है या भूल गए हो? बार बार अपने को मैं गुलाम ही बोला। मैं गुलाम तेरा। बाप कहते हैं मेरे बच्चे और गुलाम। भक्ति मार्ग में गाते थे मैं गुलाम तेरा। भगवान के आगे जाकर हम गाते थे मैं गुलाम तेरा। और बाप कहते हैं मेरे बच्चे और गुलाम। सर्व शक्तिवान के बच्चे गुलाम। शोभता है? पूछ रहे हैं अच्छा लगता है? इसलिए बाप ने मैं गुलाम तेरा के बजाय क्या अनुभव कराया? किसी ने अनुभव किया है?
वर्षे के अधिकारी, वर्षे के मालिक बना दिए, गुलाम से मालिक बना दिए। मैं तेरा, तो गुलाम से राजा बन गए, गुलाम से राजा बन गए। अभी भी कभी गुलाम तो नहीं बनते, माया के गुलाम बन जाते हो। अभी भी कभी गुलाम तो नहीं बनते, गुलाम के पुराने संस्कार कभी इमर्ज तो नहीं होते। माया के गुलाम होते हो। राजा कभी गुलाम नहीं बन सकता, राजा कभी गुलाम नहीं बन सकता। गुलामपन छूट गया, वह कभी कभी अच्छा लगता है। तो तपस्या का बल बहुत श्रेष्ठ है, तपस्या का बल बहुत श्रेष्ठ है। तपस्या क्या करते हो? तपस्या में मेहनत करते हो, तपस्या में मेहनत करते हो। बाप दादा ने सुनाया था कि तपस्या क्या है? मौज मनाना। तपस्या अर्थात बहुत सहज नाचना। सुना है कभी ऐसा भी होता है? तपस्या अर्थात बहुत सहज नाचना। कोई नाचने के लिए तैयार है क्या? सहज नाचना है, कोई नाचना मुश्किल भी नहीं है। बाकी नाचने में थक जाते हैं और इस नाचने में थकते भी नहीं। और गाना, डांस करना है और गाना है। नाचना और गाना ये सहज होता है या मुश्किल होता है? वह मेहनत होती है। तो तपस्या में क्या करते हो? तपस्या का प्रत्यक्ष फल है खुशी। तपस्या का प्रत्यक्ष फल है खुशी। तो खुशी में क्या होता है? नाचना। तपस्या अर्थात खुशी में नाचना। और बाप के और अपने आदि अनादि स्वरूप के गुण गाना। तो ये गीत कितना बड़ा और कितना सहज है। इसमें गला ठीक है व नहीं, इसकी भी कोई जरूरत नहीं, तो भी आप गीत गा सकते। बताओ, निरंतर खुशी में नाचते रहो तो तपस्या क्या हुआ? तपस्या का अर्थ क्या हुआ? नाचना और गाना। कितना सहज है। माथा भारी उसका होता है जो छोटी सी गलती करते हैं। ब्राह्मण जीवन में कभी किसका माथा भारी
हो नहीं सकता। हॉस्पिटल करने वालों का माथा भारी हुआ। हॉस्पिटल बनाने वालों का माथा भारी हुआ। पूछ रहे हैं ट्रस्टी सामने बैठे हैं ना, किस चीज के ट्रस्टी? माउंट आबू में हॉस्पिटल बना, ग्लोबल हॉस्पिटल, उसके ट्रस्टी सामने बैठे हैं। उनसे पूछ रहे हैं हॉस्पिटल बनाने वालों का माथा भारी हुआ जब करण करावनहार बाप है तो आप क्या बोझ है? आपको क्या बोझ है? करण करावनहार बाप है तो आपको क्या बोझ है? ये तो निमित्त बना करके, ये तो निमित्त बनाकर भाग्य बनाने का साधन बना रहे हैं। किसका भाग्य बनेगा? बनाने वाले का या किसी और का? किसका भाग्य बनेगा? बनाने वाले का। अकेले का या किसी और का भी? दोनों का बनाने वाले। हाँ जी, निमित्त तो वो भी तो हो गया ना, और हॉस्पिटल जिसने बोला वो भी हो गया। और निमित्त तो दोनों ही होंगे। और किसका बनेगा? हॉस्पिटल में सेवाधारियों का भाग्य भी बनेगा। हाँ, उनका भी होंगे भाग्य तो, और उनका भी भाग्य होगा। जो हॉस्पिटल में कितनी आत्माएं आकर सेवा कर रही हैं, उनका भी भाग्य बनेगा। जिन्होंने अपना कणा दाना लगाया, उनका भी भाग्य बनेगा। तन से, मन से, धन से जिसने हॉस्पिटल में सेवा की, उनका भी भाग्य बनेगा। और जिनका वहां इलाज हुआ, उनका भी भाग्य बनेगा भाई जी। क्यों? वो दुआएं देंगी भाई जी, क्यों देंगे? क्योंकि वो स्वस्थ हुए वहां से सेवा लेके। वो ना केवल तन से स्वस्थ होते हैं, उनका मन भी स्वस्थ होता। वहां उनको डबल सेवा मिलती है। तन भाई जी, की भी उनका मन स्वस्थ हुआ तो उनका भाग्य नहीं बना। हाँ, तन स्वस्थ हुआ और मन भी स्वस्थ हुआ। वहां के, हाँ जी, ये कौन हॉस्पिटल? बाबा का हॉस्पिटल? और किसी का हॉस्पिटल हो सकता है। हम और किसी की बात करेंगे क्या? हॉस्पिटल कहते हैं ना बाबा। तो माउंट, जहाँ जहाँ घूमते हैं उसको हॉस्पिटल कहते हैं ना भाई जी बाबा। नहीं बहन जी, वह माउंट आबू में ग्लोबल हॉस्पिटल बना है, उसकी बात कर रहे। अच्छा 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 अच्छा। उसी टाइम बना था, 1991 की बात है ना। वो तो पांडव भवन में है ना भाई जी? हाँ, पांडव भवन के पास है नहीं? तो वो हॉस्पिटल बना, तो उसकी बात कर रहे हैं। ये हॉस्पिटल भी बनना एक कारण बना कि निर्भय भाई को हार्ट अटैक आ गया। बोले जी तो बड़ी मुश्किल बात है भाई, यहाँ हॉस्पिटल होना चाहिए, तुरंत उसको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो हॉस्पिटल बनाने का संकल्प आया और हॉस्पिटल बन गया। और जितने भी वहां पर सेवाधारी हैं, वो भी अपना भाग्य बना रहे हैं, और जो वहां आकर अपना इलाज करा रहे हैं, उनको रोजाना मेडिटेशन करने का चांस मिलता है। और क्या बोलते हैं, जो एक्टिविटीज होती हैं, उनको कुछ ना कुछ वहां के डॉक्टर्स ऐसे खुराक भी देते हैं जिससे उनका मन भी स्वस्थ हो। वहां मेडिटेशन हॉल बना हुआ है, तो वहां डॉक्टर्स जो है ना, तन के साथ साथ मन के का भी इलाज
करते। बाप के बजाय अपनी जिम्मेवारी समझ लेते हैं तो माथा भारी होता है। बाप सर्वशक्तिवान मेरा साथी है, तो क्या भारीपन होगा? छोटी सी गलती कर देते। कौन सी छोटी गलती हो जाती है? जहां ये सोच लिया कि मेरी जिम्मेवारी समझते हो कि मेरी जिम्मेवारी है। जैसे ही आपने सोचा कि मेरी जिम्मेवारी है तो आपका माथा भारी होता है। करन करावनहार मुख्य ठेकेदार शिव बाबा है, सारी जिम्मेवारी उसकी है। हम निमित्त हैं, जैसा वो कहे हमको वैसे करना है। बस हम निमित्त हैं, जैसे वो कहे हमको वैसे करना है। तो हमारा माथा क्यों भारी हो? तो ब्राह्मण जीवन ही नाचो गाओ और मौज करो। सेवा चाहे वाचा है चाहे कर्मणा है, ये सेवा भी एक खेल है। चाहे वाचा सेवा करो चाहे कर्मणा सेवा करो, ये भी खेल है। सेवा कोई और चीज नहीं है। कोई दिमाग का खेल होते हैं, कोई हल्के खेल होते हैं, लेकिन है तो खेल ना। दिमाग के खेल में दिमाग भारी होता है क्या? तो ये सब खेल करते हो तो चाहे कितना भी बड़ा सोचने का काम हो, अटेंशन देने का काम हो, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा के लिए सब खेल है। ऐसे है वह थोड़ा थोड़ा करते करते थक जाते, थोड़ा थोड़ा करते करते थक जाते। मेजॉरिटी अथक बनते हो, मेजॉरिटी अथक बनते हो, लेकिन कभी थोड़ा थक जाते। यही योग का प्रयोग सर्व खजानों को, चाहे समय, संकल्प, चाहे ज्ञान का खजाना, वास्तु तन भी, अगर योग के प्रयोग की रीति में कार्य करो तो हर खजाना बढ़ता रहेगा। इस तपस्या वर्ष में योग का प्रयोग किया है, योग का प्रयोग किया है ना? क्या प्रयोग किया है? इस एक खजाने का प्रयोग करो। कैसे प्रयोग करो? कोई भी खजाने को कम खर्चा और प्राप्ति अधिक, मेहनत कम और सफलता ज्यादा, इस विधि से प्रयोग करो। जैसे समय को व संकल्प को उठाओ, वे श्रेष्ठ खजाने हैं, तो वे श्रेष्ठ खजाने हैं
तो संकल्प का खजाना कम हो लेकिन प्राप्ति ज्यादा, समय का खर्च कम हो, समय कम लगे, संकल्प का खजाना खर्च कम हो, संकल्प भी कम लगे और प्राप्ति ज्यादा, कम समय में कम संकल्प में प्राप्ति ज्यादा हो। जो साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट संकल्प चलाने के बाद, सोचने के बाद सफलता या प्राप्ति कर सकते हैं, वे आप 1-2 सेकंड में कर सकते। जिसको साकार में भी ब्रह्मा बाप कहते थे, कम खर्च वाला नशीब, खर्च कम करो, खर्च कम करो लेकिन प्राप्ति 100 गुना। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? जो बचत होगी, चाहे संकल्प की, तो बचत को औरों की सेवा में लगा सके। दान पुण्य करना कौन कर सकता है? दान पुण्य कौन कर सकता है? जिसको धन की बचत होती है। अगर अपने प्रति लगाने जितना ही कमाया और खाया तो दान पुण्य कर नहीं सकेंगे। योग का प्रयोग यही है। कम समय में रिजल्ट ज्यादा, कम संकल्प से अनुभूति, कम संकल्प में रिजल्ट ज्यादा, कम संकल्प से अनुभूति ज्यादा हो, तब ही हर खजाना औरों के प्रति यूज कर सकेंगे। ऐसे ही वाणी और कर्म, कम खर्च और सफलता ज्यादा, तब ही कमाल गाई जाती है। बाप दादा ने कमाल क्या की? इतने थोड़े समय में क्या से क्या बना दिया। तब तो कहते हो कमाल कर दी। एक का पदम गुणा प्राप्ति का अनुभव करते हो, तब कहते हो कमाल कर दिया। जैसे बाप दादा का खजाना प्राप्ति और अनुभूति ज्यादा है करते हो। बाप दादा का खजाना प्राप्ति और अनुभूति ज्यादा कराता है। ऐसे आप सब भी योग का प्रयोग करो। आप सब भी क्या करो? योग का प्रयोग करो। सिर्फ ये गीत नहीं है कि बाबा आपने कमाल कर दिया, ये गीत नहीं है। आप भी तो कमाल करने वाले हो, करते भी हो, लेकिन तपस्या के चलते हुए समय में कमजोरी की रिजल्ट क्या देखी? कमजोरी की रिजल्ट क्या देखी?
तपस्या का उमंग उत्साह अच्छा है, अटेंशन भी है, सफलता भी है, लेकिन स्वयं प्रति सर्व खजाने यूज ज्यादा करते हो। अपनी अनुभूतियां करना ये भी अच्छी बात है, लेकिन तपस्या वर्ष स्वयं प्रति विश्व सेवा प्रति ही दिया हुआ है। तपस्या के वाइब्रेशंस विश्व में और तीव्र गति से फैलाओ, जो सुनाया के योग के प्रयोग को और अनुभव को प्रयोगशाला में प्रयोग की गति को बढ़ाओ। वर्तमान समय सर्व आत्माओं को आवश्यकता है किस चीज की? आपके शक्तिशाली वाइब्रेशंस द्वारा, वायुमंडल द्वारा परिवर्तन होने की। इसलिए प्रयोग को और बढ़ाओ। सहयोगी बच्चे भी बहुत हैं, ये सहयोग ही योग में बदल जाएगा। एक हैं स्नेही सहयोगी और दूसरे हैं सहयोगी योगी और तीसरे हैं निरंतर योगी। और तीसरे क्या हैं? निरंतर योगी। अभी अपने से पूछो मैं कौन? लेकिन बाप दादा को तीनों ही प्रकार के बच्चे प्रिय हैं। कई बच्चों के वाइब्रेशंस बाप दादा के पास पहुंचे हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के वाइब्रेशंस हैं। जानते हो कौन सी बात बाप के पास पहुंची है? इशारे से समझने वाले हो ना। इस तपस्या वर्ष में जो कुछ हो रहा है, इसका कारण क्या है? बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हो, इसका कारण क्या है? कोई समझते हैं कि यही तपस्या का फल है। कोई समझते हैं तपस्या वर्ष में यह क्यों? दोनों वाइब्रेशंस आते हैं, लेकिन ये समय की तीव्र गति और तपस्या के वाइब्रेशन से आवश्यकता का पूर्ण होना, ये तपस्या के बल का फल है। फल तो खाना पड़ेगा ना। ये ड्रामा दिखाता है कि तपस्या सर्व आवश्यकताओं को समय पर सहज पूर्ण कर सकती है। सहज पूर्ण कर सकती है। समझा? क्वेश्चन नहीं उठ सकता कि ये क्यों हो रहा है। तपस्या अर्थात सफलता सहज अनुभव होती है। सफलता
सहज अनुभूति हो, अर्थात सफलता सहज अनुभूति हो। आगे चलकर असंभव कैसे सहज होता है, ये अनुभव ज्यादा से ज्यादा करते रहेंगे। विघ्नों का आना ये भी ड्रामा में आदि से अंत तक नूंद है। ये विघ्न भी असंभव से संभव की अनुभूति कराते हैं। ये विघ्न भी असंभव से संभव की अनुभूति कराते हैं। असंभव से संभव की अनुभूति कराते हैं। और आप सभी तो अनुभवी हो ही गए हैं, इसलिए विघ्न भी खेल लगता है। जैसे फुटबॉल का खेल करते हो तो क्या करते हो, बॉल आता है तभी तो ठोकर लगाते हो। अगर बॉल ही ना आए तो ठोकर कैसे लगाएंगे, खेल कैसे होगा। ये भी फुटबॉल का खेल है। खेल खेलने में मजा आता है ना, मूंझते हो, कोशिश करते हो ना कि मेरे पांव में आए और मैं बॉल को किक लगाऊं। ये खेल तो होता ही रहेगा ना, ये खेल तो होता ही रहेगा। नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है। नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है। ड्रामा खेल भी दिखाता है और संपन्न सफलता दिखाता है। यही ब्राह्मण कुल की रस्म रीति रस्म है। अच्छा, इस ग्रुप को बहुत चांस मिले हैं। किसी भी कार्य के निमित्त बनना किसी भी प्रकार की विधि से, किसी भी प्रकार की विधि से निमित्त बनना अर्थात चांस लेने वाले चांसलर बनना। आज के विश्व में संपत्ति वाले तो बहुत है, लेकिन आपके पास सबसे बड़े ते बड़ी संपत्ति कौन सी है? आपके पास सबसे बड़े ते बड़ी संपत्ति कौन सी है जो दुनिया वालों के पास नहीं है? और उसी की आवश्यकता संपत्ति वालों को भी है तो गरीब को भी है। वे कौन सी? वे कौन सी संपत्ति है? सबसे बड़े ते बड़ी आवश्यक संपत्ति है सिंपैथी। सिंपैथी, चाहे गरीब है चाहे धनवान है, लेकिन
आज सिंपैथी नहीं है तो सिंपैथी की संपत्ति सबसे बड़े ते बड़ी है। और कुछ भी नहीं दो, और कुछ भी नहीं दो, लेकिन सिंपैथी से सबको संतुष्ट कर सकते हो। आपकी सिंपैथी ईश्वरीय परिवार के नाते से, ईश्वरीय परिवार के नाते से सिंपैथी है, अल्पकाल की सिंपैथी नहीं, पारिवारिक सिंपैथी। सबसे बड़े सिंपैथी का मतलब सहानुभूति, सहानुभूति दिखाना। पारिवारिक सिंपैथी, ऐसा लगे कि उनको महसूस हो जैसे कि हम एक परिवार हैं। सबसे बड़े ते बड़ी सिंपैथी है और ये सबको आवश्यक है, और आप सबको दे सकते हो। क्या दे सकते हो? एक होती है जिस्मानी सिंपैथी, एक होती है रूहानी सिंपैथी। आप क्या दे सकते हो? रूहानी सहानुभूति। क्यों? जिस्मानी क्यों नहीं देते? भाई जी, आत्मा आत्मा को रूहानी ही देगी। तो जिस्मानी देना खराब है क्या? बाबा का ज्ञान तो आत्मा से ही शुरू होता है भाई जी। तो बाबा ने कहा है कि रूहानी देना है। जिस्मानी सिंपैथी नरक में ले जाएगी, रूहानी सिंपैथी स्वर्ग में ले जाएगी। क्योंकि जिस्मानी कार्मिक अकाउंट द्वापुर कलयुग में होता है और रूहानी कार्मिक अकाउंट सतयुग त्रेता में होता है। रूहानी सिंपैथी तन, मन, धन की भी पूर्ति कर सकती। आप रूहानी सिंपैथी किसी को देंगे, सहानुभूति रखेंगे किसी के प्रति, तो तन, मन और धन की भी पूर्ति कर सकती। अच्छा, इस पर फिर सुनाएंगे। चारों ओर के तपस्वी राज, श्रेष्ठ आत्माएं सदा योग का के प्रयोग द्वारा कम खर्च, सफलता श्रेष्ठ अनुभव करने वाले, सदा मैं तेरा तू मेरा, मैं तेरा तू मेरा, इस तपस्या में मगन रहने वाले, सदा हर समय तपस्या के द्वारा खुशी में नाचने और बाप और अपने गुण गाने वाले, ऐसे देश विदेश के सर्व समृद्धि स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। हॉस्पिटल की सेवा के निमित्त भाई बहनों से बहुत अथक सेवा की है ना। अथक सेवाधारी को बाप दादा के दिल का स्नेह और हर समय का सहयोग स्वतः ही प्राप्त होता है। तो आप सब ने कार्य किया या कोई ने कराया? आपने किया या कोई ने कराया?
तो बच्चों ने कहा बाबा ने कराया, निमित्त आपने किया ना, अगर करेंगे नहीं तो पाएंगे नहीं, इसलिए करने के निमित्त बनना अर्थात पाना। हर एक ने अपना अपना बहुत अच्छा कार्य किया, बिना सर्व की अंगुली डाले कार्य संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए जो भी सभी बैठे हैं, सभी को अपने कार्य की मुबारक हो। अभी समझते हो ना कि ये कोई बड़े ते बड़ी बात नहीं, ऐसे तो और भी बना सकते हैं, या यही बहुत मुश्किल है। सहज हो गया ना। कोई भी मुश्किल अगर आती भी है तो खेल के लिए आती है, समझो खेल कर रहे हैं। कभी भी मुश्किल को मुश्किल नहीं समझो, मनोरंजन समझो, तो मुश्किल सहज हो जाएगी। ये निमित्त बनना भी भाग्य की निशानी है। भाग्य आपको खींच कर ले आया। अनेक आत्माओं की दुआएं प्राप्त करने का भाग्य ये कम बात नहीं है। ये विरले को प्राप्त होता है। जिन्होंने भी हार्ड वर्क किया और समय पर कार्य पूरा किया, सबको पदम गुणा मुबारक हो। बाप दादा वतन में बैठे भी, बाप दादा वतन में बैठे भी देखता है क्या क्या कौन कर रहा है। चाहे दूसरा कोई देखे या ना देखे, लेकिन बाप दादा सबको देखते। कितनी फुर्सत है इनके पास। सबके मन का रिकॉर्ड और तन का रिकॉर्ड दोनों ही रखते हैं। क्या करेंगे रिकॉर्ड रख के? कौन बताएगा? ये बाप दादा दोनों हमारा रिकॉर्ड रख के क्या करेंगे? भाई जी, सभी आत्मा एक्यूरेट पार्ट बजा रही है। बाबा प्रेम किरण बादशाह है। नहीं, रिकॉर्ड कहते हम दोनों जो है ना देखते रहते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं हम दोनों तुम्हारे हर एक का। भाई जी, भक्ति मार्ग वाले बच्चों के लिए ये बाबा जानते हैं कौन से बच्चे अब बैठे। सबके मन का रिकॉर्ड और तन का रिकॉर्ड दोनों ही देखते रहते। ज्ञान सरोवर सालगांव के लिए वहां भी सभी ने बहुत अच्छी सेवा की। ये 91 में ज्ञान सरोवर की जगह ले ली गई होगी, जो 91 में वहां की सेवा चल रही है। तो हम भी 91-92 में जाते थे, तो वहां पर एक, जब 91 में हम गए थे तो वहां दिखाने के लिए हमें ले जाते थे कि यहाँ पर बनेगा। वहां एक नक्शा रखा हुआ था और एक वो बाबा की कुटिया बनी हुई थी, नेचुरल वाली। जो गए थे तो हमने उनको दिखाया था। वहां भी सभी ने बहुत अच्छी सेवा की, दिन रात लगकर जंगल को मंगल बनाना, ये बड़ी सेवा। उन्हों को भी विशेष मुबारक। हॉस्पिटल के दूसरे फेज के लिए वरदान। ये भी अनेक आत्माओं के अनेक जन्मों के जीवन को श्रेष्ठ बनाने का फाउंडेशन हो जाएगा। निमित्त ये पत्थर का फाउंडेशन लगाते हैं, लेकिन अनेक आत्माएं दुआओं के भंडार से भरपूर हो आपको दुआएं देती रहेंगी।
तो यह फाउंडेशन लगाना अर्थात दुआओं के पात्र बनना। इसलिए दिल से, उमंग से, तन मन धन, मन वचन कर्म सबसे बढ़ाते चलो और अपने साथ औरों की जीवन की को श्रेष्ठ बनाते चलो। जैसे पहले उमंग उत्साह से किया, उससे भी ज्यादा उमंग उत्साह से ये कार्य संपन्न हुआ पड़ा है। सब निमित्त हैं। अच्छा अच्छा, सदा अपने को होली हंस समझते हो? होली हंस अर्थात जो सदा सत्य और असत्य का निर्णय कर सके। जो क्या कर सकेंगे? सत्य और असत्य का निर्णय कर सके। हंस में निर्णय शक्ति तीव्र होती है। हंस में क्या होती है? निर्णय करने की शक्ति तीव्र होती है। हंस में निर्णय करने की शक्ति क्या होती है? तीव्र होती है। जिस निर्णय शक्ति के आधार पर कंकण और रतन दोनों को अलग कर सकता है, जिसके आधार से कंकण और रतन को वो अलग कर सकता है। कंकण अलग कर देता है और रतन अलग कर सकता है। रतन को ग्रहण करेगा और कंकण को छोड़ देगा। रतन को क्या करेगा? ग्रहण कर लेगा, खा लेगा और जो कंकण हैं उनको छोड़ देगा। तो होली हंस अर्थात जो सदा निर्णय शक्ति में, जो सदा निर्णय शक्ति में नंबर 1 हो, नेगेटिव को छोड़ दे और पॉजिटिव को धारण करे। देखते हुए, सुनते हुए ना देखे ना सुने, ये है होली हंस की विशेषता। तो ऐसे हो या कभी नेगेटिव भी देख लेते हो। नेगेटिव अर्थात व्यर्थ बातें, व्यर्थ कर्म ना सुने, ना करें और ना बोले। तो ऐसी शक्ति है जो व्यर्थ को समर्थ में चेंज कर दो। या व्यर्थ चलता है, चाहते नहीं हैं लेकिन चल पड़ता है। ऐसे तो नहीं है। यदि व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने की शक्ति नहीं होगी
तो अंत में व्यर्थ का संस्कार धोखा दे देगा। इसलिए होली हंस अर्थात परिवर्तन करना, व्यर्थ को समर्थ में चेंज करना, व्यर्थ को समर्थ में चेंज करना। चेंज करने के लिए विशेष क्या अभ्यास चाहिए? कैसे चेंज करेंगे? संकल्प पावरफुल कैसे बनेगा? हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना, अगर ऐसी विधि होगी तो परिवर्तन कर लेंगे, तो परिवर्तन कर लेंगे। अगर किसी के प्रति शुभ भावना होती है तो उसकी उल्टी बात भी सुलटी लगती है। ये बात समझ में आई है कोई बात? जिसके प्रति शुभ भावना होती है, सबसे पहले हमारी शुभ भावना किसके प्रति हो सकती है? हमारी शुभ भावना किसके प्रति हो सकती है? कौन बताएगा? भाई जी सभी आत्मा एक्यूरेट पार्ट बजा रही है भाई जी। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न को ध्यान से समझो। किसके प्रति आपकी शुभ भावना आ सकती है? जब हमारे प्रति शुभ भावना रखता है, जब हम सामने वालों को आत्मा समझेंगे, हमारी वृत्ति बन जाएगी, तो शुभ भावना निकलेगी। जब कोई आत्मा हमारे प्रति गलत भला बुरा फैलाए समाज में, फिर भी हमारी शुभ भावना हो कि उन्हें अच्छा करे, हम अपने आप को समझाएं कि वो आत्मा को मैंने दिया था तो वो दे रही है, और हमारा चेहरे में शिकन नहीं आया कि हम दुखी हो उसकी वजह, संतोष, उसको शुभ भावना ही दे, अच्छा सोचे उसके बारे में। क्यों देंगे? प्यार करते हैं उससे, प्यार करते हैं। यदि आप उससे प्यार नहीं करते, आप उसको शुभ भावना नहीं दे सकते। जब आप ये समझते हो कि ये आत्मा मेरा भाई है, मेरा भाई है, तब तो उसको शुभ भावना दोगे। ये मेरा क्या लगता है? कैसे देंगे उसको? मेरे बाप का बच्चा है मेरा भाई। हाँ, ये भी रूहानी स्मृति हो, जिस्मानी नहीं। जिस्मानी भाई से प्यार नहीं कर सकते। जी जी भाई जी, बिल्कुल। जिससे प्यार होता है उसकी हर बात अच्छी लगती। यदि उसकी कोई बात अच्छी नहीं लग रही है तो ये समझ लो कि अब मुझे उससे प्यार नहीं है, अब मेरा प्यार खत्म हो गया। भाई जी जैसे वो आत्मा कुछ भी कितना भी गलत कर जाएगा, फिर भी हमको मतलब प्यार ही देना है, प्यार से ही समझना है। भाई वो एक अलग बात है। पहली बात ये समझनी है कि हम जिसकी हमें कोई बात बुरी नहीं लग रही, इसका मतलब हमें उससे प्यार है। यदि हमें किसकी बात बुरी लग रही है
तो ये समझ लो कि हमारा प्यार उसके प्रति खत्म हो गया है। हमें उसके प्रति प्यार नहीं है, क्योंकि जिससे प्यार होता है उसकी सब बातें अच्छी लगती। भाई जी, बाबा कहते हैं बुराई तो देखनी नहीं है, सभी आत्माओं से प्यार करना है, तो ऐसा क्यों सोचे हम कि इसके साथ प्यार है इसके साथ नहीं है? बात ये नहीं हो रही बहन जी, बात ये हो रही है कि हमारे मन में किसी भी आत्मा की कोई बात चुभ रही है तो समझ लो कि मुझे उस आत्मा से प्यार नहीं। भाई जी, हाँ जी, भाई जी, जैसे मतलब फॉर एग्जाम्पल हमारे बच्चे हैं, कई बार बहुत सी ऐसी चीज बात बोल देते हैं जो कि थोड़ी देर के लिए बुरी लगती है, पर फिर भी हम उनको प्यार करते हैं, भूल जाते हैं, ऐसा भी होता है। क्योंकि प्यार है ना तो भूल जाते हो। हाँ, दुख तो होता है, कई बार होता है कि कुछ वो चीजें अलग नहीं भूल ऐसी जाते हो ना, पास फिर होता। उसके साथ उसी प्रकार से उसका भला करते हो ना। वो तब भला कर सकते हो, तब भला सोच सकते हो जब उससे प्यार हो। और यदि कोई दूसरा आपके साथ वैसा व्यवहार कर जाए, आप उसके बारे में जाएंगे? हमारा क्या? ठीक है, जी भाई, ठीक, हाँ जी। मतलब कहने का है कि प्यार वो हमारा जिस्मानी कार्मिक अकाउंट है, परंतु फैक्ट रियल प्यार, रूहानी प्यार हमें सब आत्माओं से है। तो हमें किसी भी आत्मा की कोई भी बात फीलिंग में नहीं ला सकती। यदि किसी की बात हमको फीलिंग में लाती है तो इसका मतलब है कि हमें उससे प्यार नहीं है, हमें उससे प्यार नहीं है। ये बात अपने अंदर समझ लेनी। हम उसके कल्याण का नहीं सोच रहे हैं, हम उसके कल्याण का सोच नहीं रहे हैं। भाई जी फिर हम व्यर्थ चिंतन में चले जाएंगे, नहीं सोच रहे तो। वो तो होगा, आगे तो सब कुछ गलत होना ही है ना। जब गलत रास्ते पर चलेंगे तो गलत होगा ना। अगर किसी के प्रति शुभ भावना होती है तो उसकी उल्टी बात भी सुलटी लगती है। यदि हमें उसकी उल्टी बात सुलटी नहीं लग रही तो हमें उससे प्यार नहीं है। और शुभ भावना नहीं होगी, हम फिर उसके बारे में शुभ भावना नहीं रख सकते, तो सुलटी बात भी उल्टी लगेगी। इसलिए हर आत्मा, हाँ जी, दुआ भी ले रहे, इसका मतलब ऐसा नहीं कर रहे तो। समझ में नहीं आया क्या कहा आपने? अगर हम कर रहे हैं, बदुआ भी ले रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? शुभ भावना कर रहे हो या अशुभ भावना कर रहे हो? यानी शुभ भावना नहीं कर रहे तो बदुआ भी ना। हाँ, जब हम किसी के प्रति शुभ भावना कर नहीं रहे, वहां से कोई बुरा करेंगे तो बद दुआ देगा, परंतु बुरा नहीं किया, अच्छा भी नहीं किया तो हमें कुछ नहीं मिलेगा ना। ना बद दुआ मिलेगी ना दुआ मिलेगी। हमने उसका अच्छा भी नहीं किया, हमने बुरा भी नहीं किया। तो ना हमें बद दुआ मिलेगी ना दुआ मिलेगी। इसलिए हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना सदा आवश्यक है।
तो यह रहती है या कभी कभी व्यर्थ भावना भी हो जाती है। अपनी शुभ भावना व्यर्थ वाले को भी चेंज कर देती है। वैसे भी गाया हुआ है कि भावना का फल मिलता है। जब भक्तों को भावना का फल मिलता है तो आपको शुभ भावना का फल नहीं मिलेगा। पूछ रहे हैं बाबा, जब भक्तों की भावना का फल उनको मिल जाता है तो सोचो आपको आपकी शुभ भावना का फल नहीं मिलेगा। तो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने का आधार है शुभ भावना, शुभ कामना। कैसा भी हो लेकिन आप शुभ भावना दो। कैसा भी हो लेकिन आप शुभ भावना दो। कितना भी गंदा पानी इकट्ठा हो लेकिन अच्छा डालते जाएंगे तो गंदा निकलता जाएगा। जैसे एक बाल्टी कचरे से भरी हो तो आप उसे साफ करने में, उड़ेलने में मुश्किल लग रहा है तो उस पर टूटी पानी की खोल दो। धीरे धीरे पानी उसमें से कचरे को बाहर निकाल देगा और आखिर में उसमें केवल शुभ शुद्ध पानी रह जाएगा। अगर कोई आत्मा में व्यर्थ को निकालने की समर्थी नहीं है तो आप अपनी शुभ भावना की समर्थी से उसे व्यर्थ को समर्थ कर दो। व्यर्थ को समर्थ कर दो, परिवर्तन कर दो। इतनी शक्ति है या कभी असर हो जाता है, या कभी असर हो जाता है। जैसे बाप दादा ने आपके व्यर्थ कर्म को देखकर परिवर्तन कर लिया ना। कैसे शुभ भावना से मेरे बच्चे हैं, तो आपकी शुभ भावना की मेरा परिवार है। आपकी शुभ भावना की मेरा परिवार है, ईश्वरीय परिवार है। कैसा भी है, चाहे वे पत्थर है लेकिन आप पत्थर को भी पानी कर दो। ऐसी शुभ भावना और शुभ कामना वाले होली हंस हो। हंस को सदा स्वच्छ दिखाते हैं। स्वच्छ बुद्धि हंस के समान परिवर्तन करेंगे। अपने में धारणा नहीं करेंगे तो संगम युगी होली हंस हैं। ये स्मृति सदा रखनी है। हंस सदा कहाँ रहते हैं? हंस सदा कहाँ रहते हैं? सरोवर में। तो आप सभी कहाँ रहते हो? ज्ञान सरोवर में। और कहां तो नहीं चले जाते। स्थान भी कितना बढ़िया है, सरोवर और स्थिति भी कितनी बढ़िया है, जो सदा ज्ञान सरोवर में रहते हैं। उनकी स्थिति समर्थ होगी या व्यर्थ होगी। उनकी स्थिति
समर्थ होगी या व्यर्थ होगी। तो सदा अपनी बुद्धि को के स्थान पर, सदा अपनी बुद्धि के स्थान और स्थिति को चेक करो। स्थान से स्थिति बनती है। सदा ये स्मृति रहे कि मैं हूं ही होली हंस। मैं कौन हूं? मैं हूं ही होली हंस। जैसे प्रदर्शनी में चित्र रखते हो, ना बुरा देखो, ना बुरा बोलो, ना बुरा सुनो। ये चित्र किसके लिए, ये चित्र किसके लिए रखते हो? औरों के लिए तो सारे दिन में चेक करो कि जैसा चित्र है वैसे ही चलन रही, और जैसा चित्र है वैसी ही चलन रही। हमारी चलन, हमारा व्यवहार वैसा था। क्योंकि अगर कोई व्यर्थ करता है और आपने सुन लिया तो समय किसका गया? समय किसका गया? देख लेते हो तो सोच किसका चलेगा? आपका चलेगा ना। नुकसान किसका हुआ? नुकसान किसका हुआ? हाँ जी, एक घंटे बाद फोन करना भाई जी। उसका या आपका नुकसान किसका हुआ? उसका या आपका? दोनों का नुकसान हुआ, लेकिन आप अपना नुकसान नहीं करो। स्व परिवर्तन से दूसरों का परिवर्तन कर सकते। दूसरे को परिवर्तन हो तो मैं परिवर्तन हूं, दूसरे का परिवर्तन हो तो मैं परिवर्तन हूं। तो ना वह बदलेगा ना आप बदलेंगे, दोनों रह जाएंगे। तो होली हंस अर्थात स्व परिवर्तन द्वारा औरों को परिवर्तन करें। आपकी शुभ भावना और शुभ कामना वाणी से भी ज्यादा काम कर सकती है। किसी के भी सामने जाओ, आपकी रूहानी भावना और कामना हो तो वो परिवर्तन अवश्य होगा। अच्छा, मधुबन निवासियों से मधुबन निवासी चैतन्य दर्शनीय मूर्तियां हो। मधुबन में सब क्या देखने आते? मधुबन निवासियों को देखने आते हैं। तो मधुबन निवासी चलते फिरते चैतन्य दर्शनीय मूर्त हो। चलते फिरते आपका दर्शन होता रहता। ऐसे हर कर्म करते
अपने आप को दर्शनीय मूर्त समझकर चलते हो या कभी साधारण भी हो जाते हो? मंदिर में देखा है हर कर्म का दर्शन होता है। अभी भगवान सो रहा है, अभी नहा रहे हैं, अभी खा रहा है, अभी श्रृंगार कर रहा है, सबका दर्शन होता है। इससे क्या सिद्ध होता है कि हर कर्म करते दर्शनीय मूर्त, इसलिए हर कर्म का दर्शन होता है। तो ऐसे दर्शनीय मूर्तियों का कितना महत्व है। मधुबन वालों ने कितनी दुआओं का स्टॉक जमा किया है, हिसाब है। अच्छा, दुआएं सिर्फ लेते हो या देते भी हो? जो भी कर्म करो दुआएं लो और दुआएं दो। जब भी कोई श्रेष्ठ कर्म करता है तो सबके मुख से दुआएं निकलती हैं। हर कर्म में दुआएं दो, हर कर्म में दुआएं दो और दुआएं लो, तो सभी के मुख से निकलेगा कि कमाल है, बहुत अच्छे हैं, वाह। ऐसे उमंग उत्साह के बोल निकलेंगे। ऐसे कर्म यादगार बन जाते हैं। तो दुआएं लेने व देने में बिजी हो या सिर्फ कर्मणा में बिजी हो, कोई भी काम करो लेकिन खुशी लो और खुशी दो। दुआएं लो और दुआएं दो। जब अभी संगम पर दुआएं लेंगे और देंगे तब आपके जड़ चित्र द्वारा भी दुआ मिलती रहेगी। दुआ, ये दरवाजा बंद कर लो। अभी जमा करते हो तभी मिलता है, तभी मिलता है। अच्छा, सभी खुश रहते हो। जो स्वयं खुश रहता है उससे अन्य स्वतः ही खुश होते हैं। तो सबसे बढ़िया काम है खुश रहना और खुश करना। सेवा का भाग्य तो है ही है, मौज भी है और सेवा भी है। मधुबन का अर्थ ही है मौज। मधुबन में रोज फंक्शन होते। ज्ञान सरोवर के लिए जैसा लक्ष्य रखेंगे वैसा होना कोई बड़ी बात नहीं। इतने सब ब्राह्मण आत्माओं के सहयोग की अंगुली जहां है वहां पहाड़ क्या रहेगा। इसलिए जैसा लक्ष्य वैसा होता है और होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें।
ओम नहीं, ओम शांति।